आसानी से अपना कोई स्वरोजगार कर रही है। साथियों, हमारी सरकार महिलाओं को अपने घर की मालकिन बना रही है। गरीबों को जो पक्के घर मिल रहे हैं, उसमें भी काफी सारी रजिस्ट्रियां घर की महिला सदस्य के नाम की जा रही है। अभी तक असम में 22 लाख परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? जरा बताइए ना, याद रहेगा? मैं दोबारा बताता हूं। 22 लाख परिवारों को पक्के घर मिले हैं। कितने? 22 लाख। जरा जोर से बोलिए, कितने? 22 लाख। कितने? 22 लाख। 22 लाख परिवार, सोचिए। और असम बीजेपी आने वाले समय में 15 लाख और गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा करने जा रहे हैं। आप मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? करेंगे। पक्का करेंगे? पक्का करेंगे। देखिए, आप इस चुनाव प्रचार में जब जाएंगे, बूथ में जाएंगे और किसी का घर कच्चा है, कोई अगर झोपड़ी में रहता है, कोई फुटपाथ पे रहता है, तो उसको जाकर के बताना कि मोदी जी ने वादा किया है कि आपका घर भी पक्का बन के रहेगा। मेरे लिए आप ही मोदी हैं। आप घर घर जाके मेरी तरफ से बताएंगे, जो भी गरीब है उनको वादा करके आ जाइए। आप जो वादा करके आएंगे मैं पूरा कर दूंगा। साथियों, ये जो पक्के घर बनेंगे ना, अनेक घर महिलाओं के नाम पर बनेंगे। घर हो, टॉयलेट हो, बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन हो, ऐसी सारी सुविधाओं से असम की बहनों का जीवन बदल रहा। साथियों, विकसित असम के निर्माण में हमारे नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके लिए असम में अच्छी सड़कों की, अच्छे ब्रिज की और आधुनिक रेलवे कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है। इससे खेती को भी फायदा होता है, उद्योगों के लिए भी आसानी होती है और टूरिज्म भी बढ़ता है। यही वो सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए रोजगार बनते हैं। साथियों, 10 साल पहले तक जब कोई आसाम आता था तो असम की बदहाली को देखकर हैरान होते। आज असम की कनेक्टिविटी को देखकर लोग खुशियों से भर जाते हैं। एक सकारात्मक हैरानी होती है। अभी कुछ ही समय पहले दुनिया ने असम का वो हाईवे भी देखा है। याद है आपको? ऐसा हाईवे, असम का हाईवे, जहां लड़ाकू विमान हाईवे पर उतर रहे हैं। पूरे देश में इसकी बहुत चर्चा हुई। साथियों, अब मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। आपने हाईवे पर फाइटर जेट उतरते देखे। अब यहां ब्रह्मपुत्र के पानी के नीचे से भी गाड़ियां गुजरेगी। ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी और नीचे से गाड़ियां चलेगी। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे अंडर टनल बनाने के निर्णय को स्वीकृत कर लिया है।
और इस पर करीब 18,500 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। ये 18,500 करोड़ रुपया टनल तो बनेगी, लेकिन ये रुपया असम में लगने वाला है, यहां के लोगों का फायदा होने वाला है। साथियों, इस अंडर वाटर टनल के बनने से नुमालीगढ़ और गोहरपुर के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी। इससे असम की बाकी नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। जब ये बनेगी तब तो फायदा होगा ही, लेकिन निर्माण के समय भी इससे अनेक रोजगार भी मिलने वाले हैं। साथियों, बीजेपी असम की एक और बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। ये परेशानी बाढ़ की है, भूमि कटाव की है। अभी इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। असम बीजेपी ने घोषणा की है कि बाढ़ और भूमि कटाव से बचाव के लिए 18,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य असम को आत्मनिर्भर बनाने का भी है। ये काम